आज हमारे धांज को पहली खाद की डोज दी जाएगी। डोज ही होती है ना कुछ और तो नहीं बोल दिया। पहले हमारा जो धांज लगा था उसको खाद देने का टाइम हो चुका है। कितने दिन हो गए हैं खाद वो धांज लगाए हुए? वैसे तो वो जो पहली खाद होती है ना, ये यूरिया, ये हमें लेनी चाहिए जब धान हमारा लग जाता है ना उसके 8 महीने, लेकिन हमारे को ऐसा नहीं, हमें थोड़ी लेट हो गई। ये कौन सी वाली खाद है? वाइट कितनी अंदर से? ये है जी एंग्रो यूरिया। ये क्या कमरे में घुसा है? ये किरला सा है, ये बहुत तेज चलता है, इसलिए आपको ये देखते हैं कितना तेज चलता है। ये देखा जा रहा है वॉशरूम। वैसे भी होता है भाई, हमारा जो पिछला कमरा था ना उसमें भी कभी कभी ये आ जाया करता था, वो गत्ते के नीचे चला गया। वो छिपकलियां होती हैं, ये चीज नहीं। वो मुझे पता है, ये आता नहीं, ये आता था, मुझे पता है। और इधर भाई पड़ी है खाद, ये मैं लेके आया था एक्स्ट्रा, पूरी डोज बनवा के ले आया था। हाँ ये देखा, ये पानी का सेम करते हैं, पीछे से बंदोबस्त पाइप लगाते हैं। जो कल बारिश आई है ना भाई, इतनी ज़्यादा बारिश, तो उसने क्या किया है कि हमारा जो पिछली दीवार है ना उस पर पानी गिरता रहे, सेम लग गई। इधर आप बात सुनो, वो देखो, वो भी ऊपर, वो इसके दरवाजे बंद होने चाहिए, नहीं तो ये सारा खराब हो जाना। वो ऊपर से देख रहे हैं, वो घरेन में घर बनाएंगे। इन्होंने भी तो कहीं ना कहीं बनाना तो है, लेकिन फिर हमारे आने से पहले ही ये सारा खराब हो जाए। अभी क्या करना है कि भाई अभी सबसे पहले लेके जानी है अपनी खाद, ये जाके अपनी मुंजी को डालनी है। हमारी आधी मुंजी लग गई हुई है, आजकल बारिशें आ रही हैं भाई, हमारी ज़मीन तैयार नहीं है। फिर बीच में 9-10 मुहर्रम आ गया था, वैसे छुट्टी होती है, तो अब क्या है कि भाई बारिशें शुरू हो गई हैं छुट्टियों के बाद। हमारा घर पुराना हो गया, सारा कलर खराब हो गया। और इधर से ये ना नीचे से ये पता नहीं क्या मसला बना, ये सारा खराब हो गया। ये गीला था ना, क्या कहते हैं, कलर तो जिस दिन मैंने फर्स्ट धोया था ना, तो वो मैंने पानी डाला तो वो ऊपर से ना थोड़ा सा उतर रहा था, फिर मैंने पानी ना डाला, फिर मैंने धोना बंद कर दिया। अच्छा, तो आज जो है ना, ये आज इधर से ज़्यादा ख़राब हो गया, बारिश हुई होगी ना, तो ऊपर पानी पड़ा होगा। और ये ना भाई हम बेसन लेके आए, ठीक है, अब बेसन हमारा लगना है। पहले जो डाली है खाद वो कम थी। अच्छा, एक टाइम में कितनी डाल लेती होती है? फिर भी 4 किलो का बैग होता है, 3 चक्कर करने। अच्छा, ये कितना मेहनत वाला काम है। और सजाद जी काम जो है ना ये खुद करते हैं। कवा नीम के दरख्त पे बैठ के कैं कैं लगा रहा है, पता नहीं क्यों लगा रहा है। अक्सर ऐसा होता है कि अगर कवा जो है ना वो कैं कैं कर रहा हो तो हम लोग बोलते हैं जी आज कोई मेहमान आएगा हमारे घर में। कवा अपना घर बनाने के लिए लकड़ियाँ उठा रहा है, ये देखें, यहाँ पे ये कांटे वाली लकड़ियाँ उठाते हैं और फिर ये घोंसले बनाते हैं और फिर उसमें अंडे निकाल के अपने बच्चे निकालते हैं। तो ये इधर से ये काफ़ी बड़ी लकड़ी पड़ी है इसके सामने, जो ये उठाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अभी उठा ही नहीं। आ रही हूँ। ये वाली जो टहली का दरख्त है ना काफ़ी घना है और इसके नीचे बांधी हुई होती है हमारी गाय और हमारा बछड़ा। अब हमारे सिर्फ 2 ही जानवर हैं। इतना ज़्यादा रास्ता ख़राब है ना, और ये वाला जो खाल है ना इसके ऊपर से मैं गुज़र के आई हूँ, तो डर डर के मैंने पाँव रखा है कि कहीं मेरा पाँव फिसल ना जाए और मैं गिर ना जाऊँ। और सजाद इतनी तेज़ी से वो देखे कहाँ पहुँच गए, और मैं बड़े ही सुकून से ध्यान से गुज़र के जा रही हूँ। और ये सजाद का मोबाइल मेरे हाथ में है, क्योंकि उन्होंने खाद फेंकनी है, तो फिर उनकी जेब में वो मोबाइल हो तो फिर वो काम नहीं कर सकते आसानी से। तो ये टहली का दरख्त बिल्कुल नीचे है, तो यहाँ से झुक के जाना पड़ेगा। ये देखो पाँव नीचे रखे, तो ये देखिए ऐसे ऐसे हो रहा है, बिल्कुल जो है ना ये नीचे है। और
जो है ना यहाँ से झुक के मुझे उधर जाना पड़ेगा। धड़ बनी हुई है ये वाली ना, हमारा है धाज हमारा, और इसको आज पानी लगाया हुआ है। कल हम इधर नहीं आए थे क्योंकि कल बारिश हुई थी, नहीं परसों बारिश हुई थी, और फिर कल हम अपने घर में रेस्ट की थी क्योंकि कल हमें इधर कोई काम नहीं था। फिर से बादल बन गए हैं और कोई पता नहीं है कि फिर से बारिश का आज मौसम ना बन जाए। चलो जी बिस्मिल्लाह करें और शुरू करें। हमारी धान की जो फसल है ना ये पहली है। पहले हमने हमारी जो थी वो गंदम की फसल पहली थी, और इस बार हमारी धान की फसल जो है ये पहली है। तो हवा बहुत तेज़ चली हुई है, तो सजाद बोल रहे हैं कि खाद जो है ये भी बड़ी एहतियात से मुझे डालनी पड़ेगी क्योंकि खाद उड़ के इधर उधर ना हो जाए, फिर वो बैलेंस में नहीं होगी। अस्सलाम वालेकुम भाई यूट्यूब फैमिली, कैसे आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह के करम से अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआ से हम भी बिल्कुल ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा जो है ना कमेंट्स इस बात पे होते हैं कि मिसबा आप अपनी तरफ भी ध्यान दो, तवज्जो दो, अपना ख्याल रखा करो। तो मैं अपना ख्याल रखती हूँ, लेकिन आजकल गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, हबस इतनी ज़्यादा होती है, और दूसरी बात ये कि हमारे घर जो काम वो होता था तो रोज़ सजाद के साथ आना, और उसके अलावा जो है अभी धान हमारा जो है ये लगाया जा रहा है, तो फिर इस सिलसिले में रोज़ आ जाना सजाद के साथ, बाकी कोई घर का रोज़ कोई ना कोई नया कोई काम करना, एक दूसरे के साथ मशवरा करना। तो फिर इस चक्कर में फिर गर्मी जो है ना इसमें भी बंदे की हालत वो ख़राब हो जाती है, और ये गर्मी की वजह से मेरे जो चेहरा इतना ज़्यादा ख़राब हो गया है कि ये जो मेरा नाक है ना इसके ऊपर स्किन जो है ना वो फट सी गई थी, ज़ख्म हो गया था। अभी शायद हो सकता है कुछ ठीक हो गया हो, मैंने आज शीशा नहीं देखा हो सकता है ठीक हो गया हो। तो ये हमारी जो धान है ये वाला हमने पहले लगाया था, और बाकी दूसरे वाला जो वो जिसमें धड़ बनी हुई है उसमें वो बाद में लगाया था। उसका कलर और है और इसका कलर और है, ये बड़ा हो गया है और वो अभी छोटा है। तो इसको दवाइयाँ वगैरह भी सजाद ने दी हैं, तो वैसे भी इसका कलर जो है ना ठीक है। कोई भी चीज़ है उसकी हिफाजत बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, जैसे कि आप मुझे कहते हैं कि अपना ख्याल रखो। सजाद वो चले गए हैं वो खाद डालते डालते, और जब उन्होंने पीछे मुड़ के देखा ना तो मैं इधर आराम सुकून से खड़ी हूँ। शायद हो सकता है वो मुझे देख रहे हो कि पीछे से आती है या नहीं। हमें अपने घर की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी, बहुत ज़्यादा हम परेशान रहते थे दोनों मियाँ बीवी, और अब अल्लाह का शुक्र है कि हमारा घर मुकम्मल हो गया है, और इंशाल्लाह हम कुछ दिनों तक अपने घर में भी शिफ्ट हो जाएंगे। काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स होते हैं कि आप अपने घर में कब शिफ्ट होंगे, तो इंशाल्लाह हम अपने घर में बहुत जल्द शिफ्ट हो जाएंगे। हम जब अपने घर में शिफ्ट होंगे तो कुरान खानी कराएंगे और खैरात वगैरह करेंगे, फिर इंशाल्लाह शिफ्ट होंगे। लेकिन फ़िलहाल हमारा जो धान है ना ये इसका काम चल रहा है, तो ये जब ख़त्म हो जाएगा तो उसके बाद हम फिर मूव हो जाएंगे। बाकी रही अपने ख्याल की बात, तो जब मैं अपने घर में शिफ्ट हो जाऊंगी तो अपना ख्याल भी रखा करूंगी। तो ज़िंदगी में जब काम ये साथ होते हैं तो फिर इन कामों की तरफ भी जो है ध्यान देना पड़ता है, इनको टाइम देना पड़ता है। और फिर ऐसा भी होता है कि इंसान जब बहुत ज़्यादा काम होता है तो अपनी तरफ तवज्जो जो होती है वो कम हो जाती है। ये वाली जो साइड है ना, इस साइड पे मैं फ़र्स्ट टाइम आ रही हूँ, पहले मैं कभी नहीं आई। पहले उस साइड पे तो मैं शायद
आई हूँ। हाँ, एक बार आई थी तो और व्लॉग भी बनाया था। सर्दियों की काश्त हो रही थी, हमारी गंदम काश्त हो रही थी, लेकिन उसके बाद फिर 2-2.5 साल हो गए हैं मैं नहीं आई। इस साइड पे आज आई हूँ, क्योंकि ये वाली जो साइड है ना, ये अब हमारी साइड है। मेरा इंतज़ार कर रहे हैं और मैं इधर व्लॉग बना रही हूँ। अभी हम आ गए हैं अपनी मोटर के पास। सजाद को तो गर्मी लगने लग गई थी, वो तो नहाने लग गए और मुझे लगी है बहुत ज़्यादा प्यास। मैंने पानी पीना और इधर से उधर तक मैंने जाना। हाशिर अभी तक सोया हुआ है और हम सुबह सुबह आज जा रहे हैं। हाशिर सोया हुआ है और हम चुपके से निकल जाएंगे ताकि हाशिर हमें देख के रोए ना, बाद में फिर ये बहुत ज़्यादा रोता है। और आज हम बहुत जल्दी जा रहे हैं और बहुत ज़्यादा सुबह का टाइम है, तो हाशिर जाग ना जाए इसलिए, क्योंकि आज हमें वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा काम करने हैं और मेरा दिल जो है ना ऐसे हाशिर को छोड़ के जाने को बिल्कुल नहीं करता, क्योंकि हाशिर बहुत ज़्यादा शरारती बच्चा है। तो मुझे टेंशन पीछे से होती है कि कहीं मेरे बेटे को कुछ हो ना जाए, कोई उल्टा सीधा काम ना कर ले। पहले इसके यहाँ पे इसके दांत लग गया था और दांत आर पार हो गया था, ये निशान अभी बना हुआ है। तो फिर मैं बहुत ज़्यादा परेशान हुई थी और मेरा मोबाइल भी ख़राब है, अनम का मोबाइल भी ख़राब है और हमें टाइम नहीं मिल रहा कि हम दोनों, अनम और मेरा, हम दोनों के मोबाइल जो है ना उनके पैनल टूटे हुए हैं, तो टाइम नहीं मिल रहा कि हम मोबाइल ठीक करवा लें। तो इस वजह से ना फिर पीछे से बहुत ज़्यादा परेशानी होती है कि हाशिर पता नहीं अब किस हाल में होगा। अभी ये मेरा बेटा सोया हुआ है, हम चुपके से निकल जाएंगे। कल इसमें हल चलाने थे, लेकिन बारिश होने से काफ़ी ज़्यादा ज़मीन गीली हो चुकी थी तो नहीं चलाए, फिर इसलिए हमें सुबह सुबह आना पड़ा। लेकिन फिर भी ज़मीन जो है ना वो अभी जो है सही से खुश्क नहीं हुई कि इसमें अच्छे से हल चलाए जाएं। ये देखिए इधर भी पानी खड़ा है और ये इधर भी पानी खड़ा है, तो अब इसमें हल चलाने भी बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि धान जो है वो लेट हो रहा है और फिर लेट हो जाए तो उसका हमें कोई ख़ास फ़ायदा नहीं है। तो इस वजह से ये आज हमारा इंशाल्लाह जो है ये काम हमारा हो जाएगा। और इस तरह जब गारा ज़मीन में हो तो फिर ये डर होता है कि ट्रैक्टर कहीं फंस ना जाए, और जब फिर ट्रैक्टर फंस जाता है तो फिर उसको निकालने में बहुत ज़्यादा ज़ोर लगता है भाई। और कभी कभार तो ऐसा होता है कि दूसरा ट्रैक्टर भी लाना पड़ता है। पहले हल चलाए हैं और अब जो है हल और इसके साथ मेड़ा बोलते हैं वो चलाएंगे। अब ये देखिए एक जैसी जगह हुई पड़ी है ना पीछे से, अब वो सेट होती जाएगी। तो ये बगले देखे कितने ज़्यादा उड़ रहे हैं, पता नहीं बीच में से क्या निकलता है जो ये खाते हैं। पीछे पीछे कैसे भाग रहे हैं ये देखें। हल सारे चला लिए हैं, अभी इसमें डालने बनना। एक साइड पे हमने जंतर बीजना है जानवरों के लिए और दूसरी साइड पे धान लगाएंगे। और यहाँ पे इतनी ठंडी हवा लग रही, इतनी मज़े की कि मुझे नींद आ रही है। रात को उधर बारिश हुई थी लेकिन इधर बारिश कम हुई है और बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ पे बैठने का, क्योंकि ठंडी ठंडी हवा है और पीछे से पानी खड़े हैं तो बहुत ही ठंडी हवा भी लग रही है। और वैसे भी हवा ठंडी है, वैसे तो गर्मी है लेकिन वैसे हवा ठंडी है। और इधर छाँव है ना, ये घनी इतनी छाँव है, यहाँ पे बैठे ना
तो बड़ी ही मज़े की ठंडी ठंडी हवा लग रही है। और यहाँ पे ये जो जगह है ये गिली है, इस वजह से भी बहुत ज़्यादा सुकून है यहाँ पे। और यहाँ पे ये हमारी गायें और हमारा बछड़ा जो है, ये हमने इधर जंतर बीजा था तो ये इधर जंतर खा रहे हैं। इधर ये सारा दिन चरते रहेंगे। और जब गायें जंतर ज़्यादा खाती है ना तो वो फिर दूध बढ़ा देती है, दूध में उसमें इजाफ़ा होता है। और ऐसा भी होता है कि जब ज़्यादा जंतर खाती है तो 3-4 किलो दूध देती है। आज हमारी विंडो के जो शीशे हैं उनके हम लगवा रहे हैं लॉक। और अभी जो है वेल्डिंग वाले को बुलाया है तो वो लगा रहे हैं। ये कितनी ज़्यादा चिंगारियाँ उड़ रही हैं।